हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं आपका और हमारा रिएक्शन यूट्यूब चैनल वर्ल्ड रियल रिएक्शन। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा फीडबैक के लिए भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो के। वीडियो का टाइटल है टाटा अपना शुएब चौधरी और नाजिया इलाही की कन्वर्सेशन हो रही है। जिस तरह के आपको पता है ये आजकल मौजू बड़ा चर्चा में है। लक्षद्वीप और मालदीव जो है ना बड़े चर्चा में है। तो देखते हैं पहले वीडियो टाटा लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स, तो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। बस उन्होंने सिर्फ 3 पिक्चरें खिंचवाई और जाकर के स्कूबा कर लिया और वहां पर बैठ करके शांति से कुछ काम कर लिया और उसके बाद विजिट करके चले आए। मॉलडीव्स को अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कराना पड़ा। चाइना जाकर के मॉलडीव्स के प्रेसिडेंट को मिलना पड़ा। चाइना भी परेशान हो गया, पाकिस्तान भी परेशान हो गया और मॉलडीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मॉलडीव्स हमारा पाला हुआ एक पपेट टाइप से था। हमारे पास मेडिसिन नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे हमारे ऊपर दूसरा देश आक्रमण करने वाला है, हम भेजते हैं डिफेंस आपको। हमारे पास इस टापू से उस टापू में जाने के लिए, आइलैंड पे जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, हम नेवीज भेजते हैं। हमारे पास खाने को नहीं है, हम भेजते हैं। हमारे पास बिजनेस नहीं है, हम टूरिस्ट भेजते हैं। तो भारत ने इतिहास गवाह है कि भारत ने मॉलडीव्स को बहुत हेल्प किया है, बहुत पाला है। लिटरली मैं कहूंगी कि पाला है। न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं एरिक एडम्स, उन्होंने तो वहां पर न्यूयॉर्क के राम मंदिर में खड़े होकर के अपने स्टेटमेंट को मीडिया को दिया है कि हम तो सेलिब्रेट करेंगे 22 जनवरी। और जितने भी अयोध्या में समारोह होगा 22 जनवरी को, वो पूरा आइकॉनिक टाइम्स स्क्वायर में लाइव दिखाया जाएगा। लक्षद्वीप में टाटा ग्रुप 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट बनाने जा रहा है अरबों रुपए का। विद इन 2 डेज में टाटा ग्रुप ने बिल्कुल ट्वीट भी कर दिया और सारी तैयारियां भी कर दी हैं और पूरा स्केच भी बना दिया है और जगह भी उन्होंने अलॉट कर दिया है। जब अपनी पाली हुई बिल्ली म्याऊं बोलने लगती है ना और काटने के लिए उठ जाती है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। सिर्फ दूसरे दिन उसको दूध का प्याला नहीं देना चाहिए, बस बात खत्म हो जाती है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हम आज बात करने वाले हैं मालदीव और लक्षद्वीप के हवाले से, जो इस टाइम पूरी दुनिया में, मैं ये कहूंगा ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में इस टाइम एक ट्रेंडिंग सी चीज चल रही है, क्योंकि इसराइल ने भी एक बड़ी स्टेटमेंट दी है और ओपनली, शायद इसराइल एक ऐसा कंट्री है जिसने ओपनली बोला है कि लक्षद्वीप के मामले में हम इंडिया के साथ खड़े हैं। ना सिर्फ साथ खड़े हैं बल्कि जल्द ही टूरिज्म के हवाले से हम इसराइल के लोगों को कहेंगे कि वो लक्षद्वीप को प्रमोट करें। इसी पर बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें अयोध्या राम टेम्पल की, तो इंडिया के अलावा दुनिया भर में, मैं कहूंगा अमेरिका में भी अब उसके चर्चे होने लगे हैं। कौन सी लेटेस्ट न्यूज अयोध्या राम टेम्पल के हवाले से आई है, अमेरिका की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई है अयोध्या राम टेम्पल को लेकर, इसके ऊपर बात करेंगे। नाजिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद हैं, ऑथेंटिक बात करती हैं, सख्त बात करती हैं, लेकिन विद लॉजिक करती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नाजिया जी कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी हूँ, खैरियत से हूँ। और अभी तो 22 जनवरी की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं हम लोग सब। बिल्कुल दिवाली से भी ज्यादा खूबसूरत मनाना है ना हम लोगों को 22 जनवरी। ऐसे ही है नाजिया जी। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले लक्षद्वीप और मालदीव के हवाले से। मैंने एक चीज जो ऑब्जर्व की है, नो डाउट मैं बहुत टाइम से, तकरीबन 1.5-2 साल से इंडिया के हवाले से बहुत सी ऐसी चीजें ना सिर्फ स्टडी करता हूँ, उनके ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन इस दफा एक चीज ने मुझे हैरान किया है कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर भी दुनिया में मौजूद है जो सिर्फ अपनी 3 फोटोज अपलोड करता है, 3-4 फोटोज सोशल मीडिया पे अपलोड करता है और पूरी दुनिया को एक दफा सोशल मीडिया को हिला के रख देता है। गूगल पे टॉप ट्रेंड रहता है, गूगल पे ना सिर्फ टॉप 10 सर्चिज में आता है, बल्कि मालदीव्स की गवर्नमेंट को अपने 3 मिनिस्टर भी जो से हैं उन्हें पोजीशन से हटाना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगी? और इसराइल के हवाले से जैसे उन्होंने ओपनली स्टेटमेंट दी है अपना लक्षद्वीप के हवाले से।
देखिए, ये मोदी का भारत है। हम घर में घुसेंगे भी और मारेंगे भी। जब अपनी पाली हुई बिल्ली म्याऊं बोलने लगती है ना और काटने के लिए उठ जाती है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। सिर्फ दूसरे दिन उसको दूध का प्याला नहीं देना चाहिए, बस बात खत्म हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब मोदी जी के गवर्नमेंट में जब मेड इन इंडिया इस पूरी दुनिया में छा सकता है, जब वेड इन इंडिया मोदी जी की बात मान के की जा सकती है। और देखिए, आमिर खान की बेटी की शादी हमारे भारत में ही हुई है, कोई विदेश में जाकर के नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है ना कि लक्षद्वीप तो बहुत खूबसूरत है मॉलडीव से, बहुत खूबसूरत है। जब घर का खाना ही इतना अच्छा बनता हो और डाइजेस्ट होता हो, तो बाहर का खाना तो जंक फूड कहलाता है ना। उससे पेट खराब होता है, स्किन खराब होता है। तो बस मोदी जी ने इतनी ही तो बात बताई है, एक गोता लगाया है और 3 तस्वीरें ली हैं, और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। और देखिए, आपने कहा कि 10 ट्रेंड में 10वें नंबर पर गूगल में चल रहा है, नहीं, अभी आप सर्च मारिए, चौथे नंबर पर चल रहा है। 3.400, 3400% राइज किया है लक्षद्वीप को सर्च करने वाले। और एमएमटी, मेक माई ट्रिप पर सबसे ज्यादा पिछले 4 दिनों में लक्षद्वीप को सर्च किया गया है। इवन सबसे ज्यादा फोन पे जो फोटोग्राफ्स लगाए जाते हैं, स्क्रीन पे जो लगाए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप के आइलैंड के फोटोज लगाए जा रहे हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब मैं आती हूं आपको बोलने के लिए कि देखिए, मॉलडीव्स हमारा पाला हुआ एक पपेट टाइप से था। हमारे पास मेडिसिन नहीं है, ठीक है, दे देते हैं भाई। हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, दे देते हैं भाई। हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, दे देते हैं भाई। हमारे हमारे ऊपर दूसरा देश आक्रमण करने वाला है, हम भेजते हैं डिफेंस आपको। हमारे पास इस टापू से उस टापू में जाने के लिए, आइलैंड पे जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, हम नेवीज भेजते हैं। हमारे पास खाने को नहीं है, हम भेजते हैं। हमारे पास बिजनेस नहीं है, हम टूरिस्ट भेजते हैं। तो भारत ने, इतिहास गवाह है कि भारत ने मॉलडीव्स को बहुत हेल्प किया है, बहुत पाला है, लिटरली मैं कहूंगी कि पाला है। और जैसे ही सरकार बदली, वैसे ही उन्होंने ऐलानिया कहा कि भारत की आर्मीज यहां से हटाई जाए। तो देखिए, हम तो ये जो नया भारत है ना, ये तो लड़ना, खून बहाना, ये सब तो कभी चाहते ही नहीं है, क्योंकि कट्टर हिंदू है ना हमारे भारत के मोदी जी, प्रधानमंत्री जो है। तो ये सारे, ये सब मुहर्रम का अखाड़ा और ये खून की नदियां, ये सब पसंद नहीं आता है मोदी जी को। तो बस उन्होंने सिर्फ 3 पिक्चरें खिंचवाई और जाकर के स्कूबा कर लिया, और वहां पर बैठ करके शांति से कुछ काम कर लिया, और उसके बाद विजिट करके चले आए। मॉलडीव्स को अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कराना पड़ा। चाइना जाकर के मॉलडीव्स के प्रेसिडेंट को मिलना पड़ा। चाइना भी परेशान हो गया, पाकिस्तान भी परेशान हो गया, और मॉलडीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मॉलडीव्स को भारत से टक्कर लेने से पहले और भारत से पंगा लेने से पहले ये सोचना चाहिए था कि जिसका देश टूरिस्ट पर चल रहा है, जिसके देश की इकोनॉमी बूस्ट ही होती है टूरिस्ट से, और भारत से मोर देन 2.5 लाख टूरिस्ट एवरी ईयर जाते हैं। ये मैं 2022 की बात कर रही हूँ आपको। जब 2.5, मोर देन 2.5 लाख टूरिस्ट जब मॉलडीव्स जाते हैं, वो भी भारत के। अब वो पाकिस्तानी टूरिस्ट होते तो भीख मांगने लगते बीच पर। पाकिस्तानी टूरिस्ट होते तो बिकिनी पहनी हुई लड़कियों का बलात्कार करने लगते, उनके साथ ईव टीजिंग करने लगते, उनको मोलेस्ट करने लगते। लेकिन भारत के टूरिस्ट जब जाते हैं तो वो शॉपिंग करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, वो बड़े बड़े होटल्स में रुकते हैं, वो बहुत सारी चीजों को वो देखते हैं, वो खर्च करते हैं। तो भारत का जब 2.5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट, और जितने भी बॉलीवुड है, जितने भी टॉलीवुड है, अगर वो जा रहे हैं तो वो दिल खोल कर खर्च करते हैं। और ऐसे मौके पर मॉलडीव्स की नई नई सरकार, और ऐसे मौके पर अगर 2.5 लाख सालाना, मोर देन 2.5 लाख सालाना टूरिस्ट अगर भारत के अपने अपने स्टेप बैक कर रहे हैं, तो मॉलडीव्स तो ऐसे ही फिनिश हो गया। क्योंकि देखिए, अगर दर्द नहीं होता तो आवाज नहीं होती। तो मॉलडीव्स को दर्द तो हुआ और आवाज भी हम लोगों को सुनाई दी, और सिर्फ हमें आवाज नहीं सुनाई दी,
इस पूरी दुनिया को आवाज सुनाई दी। देखिए बॉलीवुड ने तो बॉयकॉट कर लिया, चवन्नी अठन्नी बहुत बॉलीवुड के एक्ट्रेस जाते थे, चवन्नी वाली सब वहां बिकिनी पहन पहन करके फोटो खिंचा खिंचा करके वहां से मालदीव का प्रमोशन करती थी। भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत सिंपल सोचा, बहुत सिंपल, क्योंकि आज अभी के सिनेरियो में इस पूरी दुनिया में सबसे रिनाउंड, सबसे रिकॉग्नाइज्ड, सबसे लवेबल, सबसे अट्रैक्टिव और सबसे ज्यादा देखे और सुनने जाने वाले अगर कोई नेता है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो ग्लोबल लीडर है। बस जाकर के 2 कदम चल लिया, स्कूबा करा लिया, 2-3 पिक्चरें खिंचवा ली उन्होंने, और मालदीव्स में हाहाकार मच गया, भूखमरी मच गई, उठा उठा पटक मच गया है। चाइना भी परेशान हो गया, मालदीव्स भी परेशान हो गया, और हम भी खुश हो गए कि इसको कहते हैं सही से एक तीर और 3 निशाना। तो बहुत जबरदस्त हुआ है। और माशा शरीफ, मरियम शिनू, अब्दुल्ला महजूम को सस्पेंड किया गया है। इवन मालदीव की सरकार ने खुद ट्वीट किया है और मोदी जी को कॉल करके बोला भी है कि ये उनका व्यक्तिगत अपना परसेप्शन था, उनकी अपनी थॉट थी, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, इसमें सरकार कुछ नहीं बोल रही है। तो भैया बोले क्यों? और उन्होंने इमीडिएट 24 आवर्स के अंदर ही उन लोगों को सस्पेंड कर दिया। नाजिया जी, यही सवाल मैं करने वाला था। एक तो आपने बोला कि मालदीव इंडिया का पपिट है। आपकी अपनी एक ओपिनियन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ यही सेम स्टेटमेंट जब मालदीव के मिनिस्टर की तरफ से दी गई कि भाई इंडिया या पीएम मोदी जो हैं वो इसराइल के पपिट हैं, तो शायद इसी वजह से बात यहाँ तक पहुंची। नो डाउट, मैं इस चीज को जब मैंने हिस्ट्री देखी मैं हैरान हुआ। इवन आपने तो बोला मेडिसन, आपने बोला कि भाई आर्मी, मैं ये चीज जानता हूँ कि इंडिया ने मालदीव को पानी तक दिया है। तो ये चीज, इस जी चीज में कोई मतलब दूसरी राय नहीं है। लेकिन पपिट, आपको नहीं लगता कि भाई ऐसे बेहतर चीज नहीं है? क्योंकि यही बात जब इसराइल और पीएम मोदी के हवाले से की गई तो शायद जाहिर बात है बुरा लगता है। मुझे भी बहुत बुरा लगा। डेफिनेटली एक आपको। भारतीय नारी होने के नाते, एक भारतीय नारी होने के नाते जब मेरे प्रधानमंत्री को मलाइन किया गया, डेफेमेटरी रिमार्क पास किया गया और किसी देश के मंत्री के हवाले से और मुंह से किया गया, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। इतना बुरा लगा था कि अगर सामने होती ना तो दौड़ा दौड़ा कर मारती मैं। सामने अगर होती, मैं तो मालदीव जैसी जगह कभी गई नहीं हूँ और मेरे पासपोर्ट पर बिल्कुल भी ऐसा कोई स्टैंप नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से ही अपने भारत से बहुत प्यार करती हूँ। हालांकि एक्सट्रेडिशन केस में मैं बहुत बाहर गई हूँ, बाहर मेरी थोड़ी पढ़ाई भी हुई है, लेकिन खामोशी से अपना सारा काम करके जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, भारत में मैं विराजमान हो गई और किसी के बाप की ताकत नहीं है जो मुझे भारत से कोई दूसरी जगह, दूसरे देश में कन्विंस कर सके। तो बुरा तो मुझे तभी लग गया था जब मेरे प्रधानमंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की गई थी, और बुरा ऐसा का ऐसा लगा है कि पूरे पूरे एयरलाइंस ने कहा है कि जिसने मालदीव्स के टिकट कटाए है उसको टिकट का पैसा वापस दो, ऐसे ही है। उसको टिकट का पैसा वापस दो। और और आप कह कंगना रही हैं, रनावत से लेकर नाजिया के जी, आप ये बॉलीवुड के बोल रही हैं कितने। कि अगर सामने होती तो धुड़ा धुड़ा के मारती। मैं कहता हूँ आप लोग अभी सामने नहीं है तो अभी भी क्या कर रहे हैं? अभी भी धुड़ा धुड़ा के मार रहे हैं मालदीव्स को जिस तरीके से। मैं तो यही कहूंगा कि, और बड़ी बात यह है, मतलब ऑन सीरियस नोट अगर बात की जाए तो उनकी गवर्नमेंट ने, जैसा आप बोल रही हैं कि भाई उन्होंने कॉल की है इंडियन गवर्नमेंट को या इंडिया के किसी ऑफिशियल को कि भाई ये हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये उनका पर्सनल स्टेटमेंट है। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं शायद उनका पर्सनल स्टेटमेंट होगा और मालदीव इसके ऊपर सॉरी कर रहा है? ऐसा कभी हो नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप देखें जब भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे तो किसी भी कैबिनेट मंत्री जो केंद्र में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसी का कोई टिप्पणी नहीं आया था, किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया था कि मोदी जी लक्षद्वीप जाने वाले हैं, मोदी जी लक्षद्वीप का प्रमोशन करने वाले हैं, मोदी जी लक्षद्वीप में तीन तीन फोटोज लेने वाले हैं, मोदी जी लक्षद्वीप में बहुत बड़ा करोड़ों रुपए खर्च कर करके सी फूड का पूरा इंतजाम करने वाले, कोल्ड स्टोरेज खोलने वाले हैं। ऐसा तो कोई ट्वीट हम लोगों की तरफ से नहीं आया था। हम सारे के सारे भारत में और जितने कैबिनेट मंत्री हैं वो भी शांत थे। तो इतना टपक करके 3-3 मंत्रियों को इतनी बड़ी बात, और किसी देश के और पूरे ग्लोबल लीडर जो आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय लीडर है, उनके अगेंस्ट में इतनी अभद्र भाषा तो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और सबसे पहली बात है कि क्या भारत की सरकार ने या हमारे भारत के प्रधानमंत्री या किसी कैबिनेट मंत्री ने मालदीव्स के बारे में कोई अभद्र टिप्पणियां की या मालदीव्स के अभी तक अगेंस्ट सामने में नहीं कुछ आई। बोला? कुछ भी नहीं बोला।
भारत के प्रधानमंत्री अपने ही भारत के लक्षद्वीप में जा करके क्या 2 पल नहीं गुजार सकते थे? क्या 3 फोटोग्राफ नहीं खिंचवा सकते थे? क्या स्कूबा नहीं कर सकते थे? हमारे यहाँ अपोजिशन जितनी पार्टियां हैं वो तो कह रही थी कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बुढ़े हो गए। तो लीजिए भैया, उन्होंने स्कूबा करके दिखा दिया कि लीजिए अभी 2025, 26, 27, 28, 30, 35 सब सब मोदी जी संभाल लेंगे, एकदम एनर्जेटिक है। तो अपने देश को प्रमोट करने का काम तो अपने देश के प्रधानमंत्री का ही होता है ना। अब इसमें अगर मिर्ची लग गई मॉलडीव्स को और उन्होंने अभद्र टिप्पणियां और डिफेमेटरी रिमार्क पास कर दिया, तो हम अपने मुंह में रसगुल्ला तो लेके नहीं बैठ सकते हैं ना। ठीक है। और हम इधर मैं हम उनको फूल का माला तो नहीं पहना सकते ना। और इधर मैं पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की मीडिया के लिए ये सवाल रखना चाहता हूं, बल्कि सीखने की बात रखना चाहता हूं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में ओपनली स्टेटमेंट दी गई, उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली मजाक बनाया गया, लेकिन उन्होंने एक भी स्टेटमेंट फिर भी मालदीव्स के अगेंस्ट या उन मिनिस्टर्स के अगेंस्ट नहीं दी। इवन इंडिया की पब्लिक ने बता दिया कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या हमारा कंट्री हो, उसके अगेंस्ट अगर कोई बात करेगा तो वो फिर पछताएगा, वो गो इंडिया से अब जल्द ही शायद कम इंडिया का ट्रेंड भी चलाएगा। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। हमें सीखने की जरूरत है। आज हम यहाँ पे सिंधी, यहाँ पे बलोच, पंजाबी, पश्तून को लेकर लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की बात नहीं करते। अपोजिशन पार्टीज एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं और आपस में तो लड़ रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी एक दूसरे को हम गंदा करते नजर आ रहे हैं। एट दी एंड जो सीखने की बात करता है, समझने की बात करता है, उसे ये कह दिया जाता है कि नहीं भाई आप उसकी तारीफ ना करो, इसकी तारीफ ना करो। ये चीज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। क्या समझती है नादिया जी? क्या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है या नहीं? देखिए, पाकिस्तान अपंग है। ये जज्बा ईमान वाला, जज्बा इस्लाम वाले लोग हैं। इनको इकोनॉमिक कैसे बूस्ट की जाती है, इनको अपने अपनी जीडीपी कैसे बढ़ाई जाती है, इनको अपने देश को कैसे खूबसूरत करना चाहिए, ये पाकिस्तानियों को नहीं आएगा। पाकिस्तानी से अभी आप बात करेंगे तो वो कहेगा कि हमारे पास अल्लाह है, हम जंग जीत जाएंगे। कैसे जीत जाएंगे भैया? कहाँ पेट में रोटी नहीं जा रही है? आपके पास ढंग का इंटरनेट नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपके पास पानी नहीं है। सारी चीजें तो आप कर्जे में डूब करके, नाखून नाखून तक पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ है और अश्लीलता में डूबा हुआ है। अश्लीलता, कर्जा और खून की नदियां और बम फोड़ना, इसके अलावा पाकिस्तान को आता क्या? तो क्या सीखेगा? कुछ नहीं सीख सकता है। देखो, मालदीव्स को आज पूरी दुनिया को समझ में आया है, पूरी दुनिया को समझ में आ चुका है कि मालदीव्स का नाम भी नहीं लेकर के मालदीव्स ऐसे उछल रहा है जैसे लग रहा है कि उसको 440 का वोल्ट दे दिया गया है, झटका दे दिया गया है, करंट मार दिया गया है। तो क्या ये बात हमारे भारत के अपोजिशन को समझ में आया था, जिसको पाकिस्तान की सरकार बहुत पसंद करती है, पाकिस्तान के लोग कांग्रेस को बहुत पसंद करते हैं? जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री की 3 तस्वीरें आई थी लक्षद्वीप से, वैसे ही अपोजिशन के स्पोक पर्सन, कांग्रेस के स्पोक पर्सन ने और पार्टी के प्रेसिडेंट ने क्या बोला? भारत के प्रधानमंत्री छुट्टी पे चले गए। अरे अकल के पटपट, अकल से पैदल, कोई छुट्टी वुट्टी पे नहीं गए हैं। वो अपने भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो अपने भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए, पहले जब योगी जी की सरकार नीतीश शोएब उत्तर प्रदेश में, तो 3,500 टूरिस्ट वहां पर जाया करते थे। और जब से योगी जी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, 3,55,00,000 टूरिस्ट 2021 और 22 का आंकड़ा है, 3,55,00,000। इतना खूबसूरत उन्होंने तीर्थ की जगह को और धार्मिक जगह को इतना खूबसूरत बनाया है। छोटे छोटे पार्क को भी उत्तर प्रदेश में इतना खूबसूरत बना दिया गया है कि दूर दूर से लोग आते हैं फोटोग्राफी करने के लिए। वहां पर शूटिंग हो रही है, वहां पर बहुत सारी सीरियल की शूटिंग्स हो रही है, बहुत सारे जो सीरीज आते हैं उसकी शूटिंग्स हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे उत्तर प्रदेश का इकोनॉमी बूस्ट हो रहा है। और अब अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद तो बिल्कुल। जो 3.5 करोड़ जो जो टूरिस्ट स्टेप इन कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, वो ऐसा हो जाएगा कि पैर रखने की जगह नहीं हो जाएगी। आप ये सोचो, अब वहां पर इतना खूबसूरत अयोध्या में एयरपोर्ट बना है, एयरपोर्ट में कम से, वो भी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, कम से कम 5 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा। बहुत बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं अयोध्या में। तो जितने होटल्स बन रहे हैं वहां पर एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी। बड़े बड़े रेस्टोरेंट बन रहे हैं, बड़े बड़े वहां पर शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी दिया जा रहा है, इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है और साथ साथ देश भी तरक्की कर रहा है। इसलिए हमारी जीडीपी जो आप देखो कि 7.9% चली गई है। और आने वाले वक्त में आप सोचो कि हम मेरे ख्याल से हम बड़े बड़े देशों को हम टक्कर दे देंगे।
नो डाउट। नाजिया जी, बॉलीवुड एक्टर्स की अगर बात करें और उसके बाद फिर हम अयोध्या राम टेम्पल की बात करेंगे, अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, पहले तो उन्होंने ये बोल दिया कि भाई होली को हम अपना ऑफिशियल हॉलीडे के तौर पे देखेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। अब अयोध्या राम टेम्पल की तरफ से भी के हवाले से भी स्टेटमेंट आई है, उसकी तरफ आएंगे। लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करें, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, मतलब ये तो कंसेप्ट ही नहीं, वो इंडियंस के तौर पे अपने आप को प्रमोट करते हैं और इंडियन के तौर पे ही आगे बात करते हैं। सुलेमान खान ने भी ये स्टेटमेंट दी, जान इब्राहिम ने भी ये स्टेटमेंट दी। इसके अलावा अमिताभ बच्चन के हवाले से मेरे ख्याल से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने भी लक्षद्वीप के हवाले से स्टेटमेंट दी है। सचिन तेंदुलकर ने स्टेटमेंट दी, अक्षय कुमार ने स्टेटमेंट दी। इसके अलावा और भी कंगना रनावत हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी। क्या समझती हैं, और अभी मजीद भी स्टेटमेंट आ रही हैं, मजीद आ रही हैं, क्या समझती हैं इतना ज्यादा प्रमोट करना अपना, और साथ ही साथ मालदीव इसको देख के परेशान होता नजर आ रहा है? नहीं नहीं, सबसे ज्यादा तो बॉलीवुड और टॉलीवुड के लोग ही मालदीव जाते थे, और आज बिल्कुल। बच्चन साहब ने भारत के प्रधानमंत्री का पक्ष लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चन साहब की फैमिली में जिसका भी बर्थडे होता है, जिसका भी टड्डे होता है, जिसका भी एनिवर्सरी होता है, सब मालदीव चले जाते हैं। ऐश्वर्या राय तो मालदीव का ही प्रमोशन किया करती थी। रणवीर रणवीर सिंह तो मालदीव का ही प्रमोशन करते करते रहते थे। शाहरुख खान मालदीव का ही प्रमोशन करते रहते थे। पर आज जब भारत के प्रधानमंत्री जी की बात आई है और उनको मालदीव्स की तरफ से मलाइन किया गया है और नेगेटिव रिमार्क दिया गया है, तो सारे भारतवासी आज एक जगह खड़े हो गए हैं। इवन मैंने बताया आपको कि कई एयरलाइंस है, उन्होंने टिकट कैंसिल करवा दिया है कि हम टिकट पे करेंगे यात्रियों का, लेकिन हम मालदीव जाने नहीं देंगे इन लोगों को, और यात्रियों ने भी कैंसिल करवाया। तो मुझे बहुत खुशी हुई है। हाँ, मैं अक्षय कुमार जी के बारे में कहूंगी कि वो राष्ट्र प्रेमी है। कंगना रनावत भारत की मिट्टी से बनी है। और साथ साथ मैं सचिन तेंदुलकर जी के बारे में बिल्कुल कहूंगी कि वो सचिन तेंदुलकर जी भी हमेशा राष्ट्र प्रेमी के अंदर जो एक जोश होता है, जो एक जज्बा होता है, जो एक झुकाव होता है, जो एक प्रेम होता है, वो मैंने देखा है सचिन तेंदुलकर के अंदर और कंगना रनावत के अंदर और अक्षय कुमार के अंदर। तो मैं उनकी प्रशंसा जरूर करना चाहूंगी। बाकी आपने जो सलमान खान और शाहरुख खान और जॉन अब्राहम और आपने बच्चन फैमिली के बारे में कहा है, तो ये लोग हमेशा, इनकी बहू बेटियां हमेशा चड्डियों में मॉलडीव्स का प्रमोशन करती हुई दिखाई दी हैं, पर आज भारत के साथ खड़ी हैं, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। जो लोग पाकिस्तान से देखते हैं, नो डाउट, जो लोग नहीं, मैं कहूंगा सब लोग ही पाकिस्तान से देखते हैं, इंडिया की फिल्म्स को देखते हैं, उनके ड्रामास को देखते हैं, उनके हीरोज उनकी हीरोइंस को देखते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद, बल्कि काश ऐसा हो कि हम लोग उनके जो अपना कंट्री से लव है, जो लॉयल्टी है, उसको भी देखें, उसको भी समझें। बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि भाई अपनी मर्जी की चीज देखनी है, और जो चीज हमें कुछ बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है, शायद उसको हम इग्नोर करते हैं। मैं तो ओपनली कहता हूं, जैसे अगर यही मतलब ये सेलिब्रिटीज हैं बॉलीवुड के, इसके अलावा उनके क्रिकेटर्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने कंट्री का को सपोर्ट किया है, मैं ये कहता हूं हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज को दिखाए। पाकिस्तान में ये चीज बताई जानी चाहिए, पाकिस्तान में ये चीज दिखाई जानी चाहिए कि भाई इंडिया वाले किस तरीके से अपने कंट्री को प्यार करते हैं। और हमारे यहाँ पे नो डाउट हर एक ये कहता है जज्बा बहुत है, मुझ में जज्बा बहुत है, मैं पाकिस्तान के लिए कर दूंगा, मैं जो सा ये, लेकिन सिर्फ वो जज्बा जुबान की हद तक है। प्रैक्टिकली 5 रुपए भी शायद हम अपनी जेब से अपनी कंट्री को देते मतलब नजर नहीं आते, उस तरीके से लॉयल्टी दिखाते नजर नहीं आते। नाजिया जी, अब क्या देखिए, कहना विद इन चाहेंगी विद इन अब? 2 डेज में, शोएब जी, विद इन 2 डेज में टाटा ग्रुप ने बिल्कुल ट्वीट भी कर दिया और सारी तैयारियां भी कर दी हैं और पूरा स्केच भी बना दिया है और जगह भी उन्होंने अलॉट कर दिया है। लक्षद्वीप में टाटा ग्रुप 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट बनाने जा रहा है, अरबों रुपए का। टाटा ग्रुप, आई थिंक आप वो सवाल दोबारा करेंगे जो अभी आप बोल रहे थे, तो उसमें मुझे एक जवाब नजर मैं आया यही, था। मैंने अभी रिसेंट यही बोला है कि काश कि जो हमारी मूवीज यानी कि बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं पाकिस्तान में, जो हम उनके हीरोज को, उनकी हीरोइंस को, उनके सेलिब्रिटीज को ना सिर्फ देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनकी नेचर को भी फॉलो करें कि किस तरीके से वो अपनी कंट्री के साथ लव करते हैं। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को ये चीज दिखानी चाहिए कि कैसे इंडिया आज अगर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना है, मैं कहता हूँ 5वीं छोड़े तीसरी के करीब वो पहुंच चुका है, या आने वाले कुछ ही टाइम में पहुंच जाएगा। तो उसकी रीजन सिर्फ ये नहीं है पाकिस्तान जी। की मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, शोएब, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया वो न्यूज नहीं दिखाती है, वो दलाली करती है।
वो न्यूज नहीं दिखाती है मेन स्ट्रीम मीडिया, वो दलाली करती है। वो तो भला हो यूट्यूबर्स का, आप जैसे लोगों का, जो आप लोग फैक्ट को सामने रख देते हैं और भारत के फैक्ट को भी आप लोग सामने रख देते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में सब कुछ उल्टा दिखाया जाता है। मैं बहुत गोरी हूं, वो दिखाएगा नाजिया बहुत काली है। नाजिया मुसलमान है, वो बोलेगा नहीं नाजिया हिंदू है। तो सारी चीजें एकदम उलट पुलट ही दिखाता है पाकिस्तान में। और वो अपनी आवाम को कन्विंस करने की पूरी कोशिश में पाकिस्तान की मीडिया लगी रहती है, क्योंकि वहां के लीडरान ये बात कहते हैं कि अवाम जब तक उल्टी खोपड़ी का है पाकिस्तान में, तब तक वो उनको वोट कर रहा है। जिस दिन अवाम की नजर खुल जाएगी, उस दिन आपका पाकिस्तान की सरकार का उलट फेर हो जाएगा, फिर आर्मी भी नहीं संभाल पाएगी। और ये चीज होती नजर आ रही है। मेरी ओपिनियन से कोई डिसएग्री कर सकता है, लेकिन मैं पब्लिक में जाता हूं, अब मैं यूथ की, खासतौर पे एजुकेटेड जो लोग हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनकी सोच काफी हद तक बदलती देख रहा हूं। मैं ये समझ रहा हूं, ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अब इंडिया से नफरत नहीं बल्कि सीखने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की यूथ। लेकिन 76 साल का जो एक गंध है, या एक 76 साल की जो नफरत है, वो 76 दिनों में तो बदलेगी नहीं, 76 महीनों में बदलेगी नहीं, शायद 7 8 9 साल तो कम अज कम लगेंगे। नाजिया जी, अयोध्या राम टेम्पल की अगर बात करें, अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि मतलब उन्हें लाइव दिखाया जाएगा जब भी उनकी सेरेमनी होगी अयोध्या राम टेम्पल की। क्या कहना चाहेंगी कि एक बहुत बड़ा इवेंट नहीं होने वाला? ये राम मंदिर इज नॉट जस्ट अ टेम्पल। राम मंदिर इज अ सिविलाइजेशन ऑफ भारत। राम मंदिर इज अ प्राइड ऑफ भारत। राम मंदिर इज अ साइन ऑफ भारत। हमारा हमारा सिविलाइजेशन, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारी सभ्यता, ये सब कुछ भगवान राम से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे संविधान के पहले पन्ने पर चित्र ही भगवान राम जी का है। तो और भारत एक ऐसा देश है जो बहुत सारे मजहब के साथ रहने के साथ साथ भी कानून का बहुत स्ट्रिक्ट है। कानून पे चलना पड़ेगा सबको। अपनी अपनी धर्मों को आप अपने अपने घर में रखिए, बाहर निकलते वक्त आपको आपको कानून मानना पड़ेगा। बहुत फक्र की बात है हम जैसे भारतीय मुसलमानों के लिए भी, और भारत के हर एक लोगों के लिए जिसके कण कण में भगवान राम बसते हैं। और मैं तो बहुत ज्यादा ही भगवान राम जी को मानती हूँ। देखिए, न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं, एरिक एडम्स, उन्होंने तो वहां पर न्यूयॉर्क के राम मंदिर में खड़े होकर के अपनी स्टेटमेंट को मीडिया को दिया है जी। कि हम तो सेलिब्रेट करेंगे 22 जनवरी। और वहां के आइकॉनिक टाइम्स स्क्वायर में लाइव टेलीकास्ट, पूरा पूरा इनॉग्रेशन से लेकर के जितने भी अयोध्या में समारोह होगा 22 जनवरी को, वो पूरा आइकॉनिक टाइम्स स्क्वायर में लाइव दिखाया जाएगा। साथ साथ इंडोनेशिया भी दिखाएगा, साथ साथ अमेरिका भी दिखाएगा, साथ साथ ब्रिटेन भी दिखाएगा, साथ साथ इटली भी दिखाएगा। तो लगभग हम लोग, यूएई भी दिखाएगा। तो लगभग हम लोग प्राय सभी देशों में 22 जनवरी को लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। और इंडोनेशिया तो पहले ही कहते हैं कि हम बिल्कुल मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो एक मिट्टी है, हमारा जो एक अटैचमेंट है, वो भगवान राम से बहुत ज्यादा है। और तभी उनके यहाँ की करेंसी में भी गणेश भगवान जी की चित्र बनी हुई है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, फिर भी तो एक कनेक्शन, एक लगाव, एक अट्रैक्शन, एक अफेक्शन भगवान राम जी से इस पूरी दुनिया को जो एक अट्रैक्शन हुआ है, वो 22 जनवरी को बिल्कुल खुली आंखों से पाकिस्तान बैठ करके देखेगा। और अभी तो 9 तारीख को कल कल के दिन ही, जो जब आप कल इसको आप पॉडकास्ट को आप लाइव दिखाइएगा, तब तक यूएई के शहजादे जो हैं, एमबीजेड, वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के साथ अहमदाबाद में रोड शो कर रहे होंगे। और उनका रोड शो करना अहमदाबाद में बहुत बड़ी बात है हमारे लिए बहुत फक्र की बात है। उनका वेलकम है। और बहुत खूबसूरत वक्त, कल का भी दिन बहुत खूबसूरत होगा। डेफिनेटली। और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में हर हफ्ते में, मैं अगर कहूँ, कोई ना कोई इनॉग्रेशन होती नजर आती है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता नजर आता है, और पूरी दुनिया में
ऑलमोस्ट हर हफ्ते में एक दो दिन ऐसा गुजरता है जब टॉप ट्रेंड इंडिया की न्यूज बनती है, चाहे वो फ्रांस को लेके हो, जैसे रिसेंटली फ्रांस ने कश्मीर के हवाले से स्टेटमेंट दी, चाहे कुछ टाइम पहले कनाडा का जो कंफ्लिक्ट है उसको लेके हो, चाहे इंडिया इंडी स्पोर्ट हो, मतलब, और कभी चंद्रयान 3 हो तो कभी मिशन जो है वो मिशन सन के हवाले से बात कर लें, कभी, मतलब मैं ये समझता हूँ कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज रहती है जो कि कभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रेंडिंग पे रहते हैं, कभी इंडिया ट्रेंडिंग पे रहता है, और इससे जाहिर होता है कि इस टाइम पूरी दुनिया में जो अहमियत है इंडिया की, जो इंपॉर्टेंस है इंडिया की, वो कितनी है। अगर फिर भी मैं एज ए पाकिस्तानी अपनी आंखों के आगे पट्टी बांध के रखूं, मेरी गवर्नमेंट अपनी आंखों के आगे पट्टी बांध के रखे, और मैं ना समझूंगा, मैं ना सीखूंगा कि रट लगाए रखे, तो उससे नुकसान हमारा अपना होगा। इंडिया का कोई नुकसान अब आज के दौर में मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हम नहीं कर सकते। अगर नुकसान करेंगे तो अपना करेंगे। मुझे चाहिए, मेरी गवर्नमेंट को चाहिए, मेरे पाकिस्तानियों को चाहिए कि अभी भी अकल से काम लें, अपने रिलेशंस ना सिर्फ पूरी दुनिया भर बल्कि इंडिया के साथ भी अपने रिलेशन बेहतर करें, जो कि होता मुझे अभी आने वाले टाइम में नजर नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद बेहतर की जा सकती है। नादिया जी, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी, एक दो मिनट में वाइंड अप करते हुए? मालदीव का आगे क्या देख रही हैं फ्यूचर टूरिज्म के हवाले से, लक्षद्वीप का क्या फ्यूचर देख रही हैं टूरिज्म के हवाले से? एक दो मिनट में अगर आप वाइंड अप करें, और क्या ये रिलेशन दोबारा नॉर्मल होते नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि उन्होंने तो सॉरी भी कर ली ना। देखिए, जो भी भारत से टक्कर लेगा उसको तो सॉरी बोलना ही पड़ेगा, उसको तो घुटने पर घुटने टेकने ही पड़ेंगे जो भारत से टक्कर लेगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को मैं अवतार समझती हूँ, मैं ब्लेसिंग समझती हूँ, मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ। इस भारत के जितने भी व्यक्ति हैं, कम से कम 82.7% सनातनी तो ये बात को मेरे इस बात को जरूर समझे मानेंगे कि मोदी जी एक अवतार है, एक ब्लेसिंग है भारत के लिए, और भारत आज सर्वप्रथम है, सर्वोप्रिय है। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि वाकई में मालदीव से कहीं गुना, करोड़ गुना बेटर तो लक्षद्वीप है। वाकई में मैं तो हॉट डॉग नहीं पसंद करती हूँ, मैं तो बर्गर नहीं पसंद करती हूँ, मैं तो घर का खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो बताया है, जो समझाया है, और बंद अल्फाज में जो बताया है, वो बहुत अच्छा है। अब मालदीव जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि 500 वर्षों की तपस्या, 500 वर्षों का बलिदान, 500 वर्षों का इंतजार 22 जनवरी को पूरा हो रहा है। और आप पाकिस्तान के तमाम लोगों को मैं, और जो हिंदू है वहां पर बहुत अत्याचारित है माइनॉरिटीज पाकिस्तान में, उनको भी मैं कहूंगी कि भगवान राम के लिए दीप जलाएं 22 जनवरी को, और दिवाली से भी ज्यादा बेस्ट मनाएं पाकिस्तान में बैठे बैठे भी। बिल्कुल ऐसा ही है जी, मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई भी कंट्री, कोई भी एरिया हो, कोई भी स्टेट हो, मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इंसानियत को प्रमोट करना चाहिए। मेरा यही मैसेज हमेशा रहता है। आज की वीडियो नादिया इलाही खान की बातें आज थोड़ा सा मतलब पोलाइट रही हैं, आज उस तरीके से नहीं बोली, लेकिन बहुत लॉजिकल विद फैक्ट्स बात की है। आपको उनकी बातें, उनकी ओपिनियन कैसी लगी, मेरे सवालात कैसे लगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जी दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, बेलिए तो जा रहा हूं, वीडियो खत्म हो गई। क्या कर बैठा यार ये मालदीव, किन से पंगा ले लिया। कोई वीडियो उठा लो, कोई चैनल उठा लो, इंटरनेशनल उठा लो, नेशनल टीवी उठा लो, अपना वो क्या से कहते हैं सोशल मीडिया उठा लो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तो आग लगा दी इंडियंस ने, यकीन कर जाए। इसके अलावा कोई अब टॉपिक ही नहीं मिल रहा बात करने को। अब भाई जब तक मालदीव को पूरा रगड़ा नहीं लगाया जाएगा, नहीं जाएगा, तब तक तो ये टॉपिक मेरे ख्याल में ठंडा नहीं होगा। बहुत गर्म है, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। जिस तरह नाजिया इलाही ने भी कहा कि नंगा नहाएगा क्या तो निचोड़ेगा क्या है, तो यो बेचारे नंगे थे। नाजिया इलाही ने बिल्कुल बातें ठीक की हैं। उसने कहा है कि डिफेंस की बारी हो, सिक्योरिटी की बारी हो, इंडिया, या पानी की कमी हो जाए इंडिया, तो उसके बाद अगर कोरोना वैक्सीन, कोरोना का मसला हो तो कोरोना वैक्सीन जो है वो टूरिस्ट हो तो इंडिया, अगर जॉब्स वगैरह, बिजनेस वगैरह ना हो तो इंडिया, वहां पे भाई जो है इंडिया। तो ये गलत बात है। एक कंट्री है, आप उससे फायदा उठाते हैं। जब आप पे कोई बुरा वक्त आता है तो वो कंट्री आपकी बेलौस होकर हेल्प करता है। तो ऐसे सिटिंग जो प्राइम मिनिस्टर है उसके बारे में इतनी बेहुदा आप बातचीत करें तो ये तो मेरे ख्याल में तो कोई बंदियाई तो बनता है। बिल्कुल बात इस तरह पे नहीं करना चाहिए।
यार इतने एहसानात इंडिया ने किए उन पर, हर वक्त किए हैं, जब भी उनको जरूरत पड़ी है, जब भी उन्होंने पुकारा है, फिर भी यार उन्हें कुछ तो देखना चाहिए था। वो क्यों इतना खिलाफ हो गए इंडिया में अचानक से? या तो होता ना, इससे पहले भी उनको नारेबाजी होती रहती या कुछ होता तो फिर तो चलो पता था, लेकिन अचानक से ऐसा हो गया, क्यों हुआ? और भाई इसके पीछे पूरा प्रोपेगेंडा मैं बता रहा। मोहम्मद मुइज जो है, जो आपके प्रेसिडेंट भी उनकी कैंपेन इंडिया ये नहीं चाहता कि इंडिया जो है मालदीव में घुसे या उसकी सिक्योरिटी करे। मेन मुद्दा यही है। ये अब मालदीव का जो है ना मोहम्मद मुइज जो है, ये अब इंडिया आएगा, पीएम मोदी के पकड़ेगा पाँव, तो उनको धोएगा चाटेगा, तब जगह कोई बात बनेगी। मुझे जैसे वो शबनम के उस बाबे ने पाँव धोए, जिस तरह शबनम उसने तो सरेआम धोए हैं भाई, शबनम रिस्पेक्ट की तौर पर। भाई असलम भाई बात कर रहे हैं शबनम शेख नहीं, वो जो यात्रा पर आया, जो मुंबई तो अयोध्या यात्रा, अयोध्या तो मुंबई आया, मुंबई तो इधर भी है। वो एक सनातनी बाबे थे, वो जा रही थी, एक मिनट वो जा रही थी तो उसके रास्ते में रोक कर भाई को पता है, उसके पाँव धोए थे, धोकर ये कहा था कि ये हमारे संस्कार है। तो उस पर हमने वीडियो भी बनाई थी, बड़ी शानदार वीडियो बनी थी, हमने बड़ी उसके बाबे को सराहा था। और आज फिर उसका जिक्र आ गया, इसलिए हमने उसको फिर भी लेकिन एक बात तो है भाई, इंडियन भाई जितने भी देख रहे हैं ना, लेकिन मालदीव को लग पता जाएगा, क्योंकि छोटी सी पिद्दी हो के ना इतना बड़ा कह लें कि उसने बुरा काम कर दिया। और स्पेशली यार पीएम मोदी साहब के बारे में उसने कह के ना, कनाडा अगर राजी हो चुका तो मेरे ख्याल में ये कुछ बोलने वाला जाएगा। यार यही बोलना कि उसने बगैरती की, और क्या बोलना। अच्छा, एक और न्यूज बड़ी दी नाजिया इलाही ने शानदार, कि न्यूयॉर्क का जो मेयर है, उसका नाम एक एरिक क्या बता इस तरह बता रहे थे, उसने कहा है कि हम यूके के अंदर बकायदा 22 जनवरी, हाँ 22 जनवरी जो न्यूयॉर्क या यूएसए, वो उसमें ना मतलब बकायदा नहीं, वो यूएसए बोला था यूके, तो वो कह रहा है कि हम बकायदा इसको मनाएंगे 22 जनवरी को। ये ऐतिहासिक पल होंगे, हिस्टोरिक पल होंगे इंडियंस के लिए। 22 जनवरी 550 साल का वेट किया है, 550 साल बहुत लंबा वेट है। तो पूरी दुनिया अभी इसमें इन्वॉल्व होगी, पूरी दुनिया इसको मनाएगी। ये तो एक इस तरह हो जाएगा, इस तरह एक ट्रेडिशनल नहीं होता, एक या जो होता है क्या से कहते हैं रिलीजन कोई मतलब त्यौहार हो, फेस्टिवल हो, अब तो ये इस तरह मनाया जाएगा। हमारे इस तरह रिलीजन फेस्टिवल है ना, ईदैन है, तो उनका भी रिलीजन है। तो अब ये जो 22 जनवरी ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा, क्योंकि ये पहली मरतबा उसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी, मनाया जाएगा। उधर रामकृष्ण के बता रहे थे कि वो जन्मभूमि है या राम की उधर की उनकी पैदाइश जगह है, तो ये होती है रिस्पेक्ट देना। उधर का मेयर कह रहा है कि हम 22 जनवरी इधर यूएसए में मनाएंगे। अच्छा, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप में जो है ना टाटा, वो अपने 2 रिजॉर्ट जो है ना, हाँ, ये भी बड़ी शान भाई, वो अपने वगैरह जो है ना वो भी खरीद लिया, और उन्होंने हाईलाइट कर दिया कि इस जगह पे ना वो अपने 2 रिजॉर्ट बना रहे हैं, और उसमें मेरे ख्याल में 100 से दोनों में ना रूम्स होंगे, 110 रूम्स होंगे। एक में भी 110 है, दूसरे में भी 110 है। एक का नाम है ताज सुहेली और दूसरे का नाम ताज खिदमत इस तरह का नाम है। दोनों में 110 रूम्स होंगे। उसके बाद जो बीचीज होंगे, उसके बाद विलाज होंगे 50, एक में 50 वाटर विलाज हैं, एक में 75 है, डेवलपमेंट होने जा रही है। उसके बाद वो साथ में भाई वो जो इजराइल उधर डिसैलिनेशन करने वाला है शुरू हो चुकी है। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा मेरे ख्याल में ब्रेक थ्रू तो इंडिया का काम सीधा कर दिया। हाँ। ये शायद पहले लेट कर देते करने में, या वहां पे डेवलपमेंट करने में लेट कर देते, या शायद ना बनाते, लेकिन इन्होंने इनका काम सीधा कर फिर नाजिया ने एक और बड़ी मिसाल दी। एक तो मिसाल ही नंगा नाएगा क्या न चढ़ेगा क्या, ये नंगे बेचारे मालदीव। दूसरी मिसाल की जब अपनी घर की बिल्ली म्याऊं म्याऊं यानी कि अपनी काटना शुरू कर दे, म्याऊं में करना, आपको भौंकना शुरू कर दे, तो क्या करो, उसका दूध बंद कर दो।
मतलब उनका मकसद ये है कि अब इंडियंस को उनसे हाथ, जो उनके सर पर हाथ रखा हुआ ना, वो उठा लेना चाहिए। किस सूरत में रखा हुआ है? फौज की सूरत में, उसके बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट की फॉर्म में। टूरिस्ट जब बंद हो जाएगा तो ये खुद ही चीखेगा, आएगा, ये अब आएगा, ये मोहम्मद मुईज जो है ना, ये अब आएगा पीएम। लेकिन एक बात है, मालदीव की हिस्ट्री में इस मोहम्मद मुईज ने ना बड़ी लानते कमा ली हैं, बड़ा आते साथ ही अपने ही मुल्क का, मैं कहता हूँ कि उसने बेड़ा गर्क कर दिया, बट्ठा बिठा दिया, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, बट्ठा बिठा दिया इसने वही कर दिया काम। और आते साथ ही इसने ये कह दिया कि मतलब कर भाई तुम आओ, मुझे लगता है कितने उन्होंने एहसान किए तुम पर, तुम आए हो अपने हमसाब मालिक के साथ अच्छे तल्लुकात कायम करो, और तुम इंडिया के साथ तल्लुकात सही बना कर तो देखो, यकीन कर जाए ये आपका साथ एंड तक नहीं पाएंगे। चाइना पता नहीं कब छोड़ दे। हाँ सही है, चाइना वाकई। लेकिन यार मैं पहले चाइना चले तो शाम तक, चांद तक ना चले तो शाम। मैं पहले नहीं मानता था कि इंडिया यार सही नहीं करता, लेकिन जब इन्होंने भाई तुर्की की हेल्प की है ना, क्योंकि तुर्की ने कश्मीर के हक में उस पाकिस्तान के हक में बयान दिया था इंडिया के खिलाफ, फिर भी उनकी मदद, लेकिन फिर भी उन्होंने यार बड़ा दिल करके ना उनकी हेल्प की है, और हर कंट्री की तकरीबन करते हैं। शानदार बात उनकी बड़ी जबरदस्त है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।